अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के सामने खड़े हैं अरविंद केजरीवाल। और सीधे चलते हैं हम अनिल वाजपेयी के पास। अनिल वाजपेयी विधायक है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वाजपेयी जी, सीधा सवाल, ठीक है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अरे डिनाई कर देते कि भैया हमने 2 करोड़ लिए ही नहीं है। आप तो ये कर रहे हैं कि आप एक तरह से मान रहे हैं कि हाँ हमने तो लिए हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। आप तो एक तरह से मान रहे हैं, डिनाई कर दीजिए कि हमने 2 करोड़ नहीं लिए। देखिए दीपक जी, जब अभी अन्ना हजारे जी से बातचीत आपकी हो रही थी, बहुत से उन्होंने भी कई लोगों से कहा आज सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं लोगों से इस्तीफा मांगते हैं, क्या वो इस्तीफा देते हैं? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों दें? वाजपेयी जी अन्ना हजारे का सम्मान करके रुक गया था, वरना आपने जो जंतर मंतर पे लोगों के फोटो लगाए थे, शीला दीक्षित से लेकर प्रणब मुखर्जी, सलमान खुर्शीद से लेकर कपिल सिब्बल, और सबके सामूहिक इस्तीफे मांगे थे, क्या वो आप भूल गए? क्या भूल गए वो? देखिए हम बिल्कुल नहीं भूले हैं दीपक भाई। तो फिर आपके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे? अरविंद, आपके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे? मेरी बात सुनिए। आपके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे? मेरी बात सुनिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए। आज जिस आप पत्र की बात कर रहे थे, मेरी टेबल पे वो पत्र रखा हुआ है कपिल मिश्रा जी का। अगर ऐसी भी होती 100% जेल भेज देते। आज हमारी सरकार से सारी पावर छीन ली गई, हम किसके खिलाफ कार्रवाई करते? आप बताइए मेरे को। अरे आप पिटीशन लगाते हैं, बात कह देना। एक मिनट, आप तो पिटीशन लगाने में एक्सपर्ट है ना। आपने तो ये भी पिटीशन लगाई कि एलजी सरकार चलाए कि हम एक पिटीशन लगाते कि साहब इतना बड़ा टैंकर घोटाला हुआ है, आप इसमें जो कल्पिट है उनको सजा दीजिए। सवाल ये ना, हमाम में सभी रंगे थे। पहले आप, मैं आज भी चैलेंज करके कह सकता हूं, अरविंद जी ऐसा कोई दूसरा नेता ईमानदार इस देश के अंदर हो ही नहीं सकता। छोड़ दीजिए, बहुत बड़े ईमानदार है और बहुत बड़े ईमानदार है। ईमानदारी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, अरे बताइए ना, 2 करोड़ रुपए घूस लिए या नहीं? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, उन्होंने 2 करोड़ रुपए घूस में लिए या नहीं? दीपक जी मेरी बात सुनिए। आज दिल्ली के किसी चौराहे पर आप अपना रिपोर्टर भेज दीजिए, 100 लोगों के साइन करा के पूछिएगा और पूछिएगा अरविंद केजरीवाल जी कैसे आदमी हैं। 100 में 100 लोग कहेंगे अरविंद जी 100% ईमानदार हैं। कपिल मिश्रा जी बकवास कर रहे हैं। ये आज अगर ऐसी 24 घंटे पहले याद आया, तब तो कपिल मिश्रा को कैबिनेट की शपथ दिलाई थी। हारून यूसुफ जी, आपको इनके डबल स्टैंडर्ड साफ नजर नहीं आ गए कि ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग नहीं है? और आज जो बात में अन्ना हजारे के सामने कह रहा था, मैंने उनकी उम्र का लिहाज करा, उनको गलत नहीं बोला, झूठा नहीं बोला, वरना जंतर मंतर पे 15 लोगों को लेके कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, यही लोग बैठे थे और कोई नहीं बैठा था। देखिए दीपक जी, एक बात सुन लीजिए पहले आप, या तो आप इनको बोलने दें। सर आपको बोलने तो दे दिया मालिक, सुनना ही नहीं चाहते। एक दीपक जी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात। आपके चैनल पे अगर मैं आपसे मिलने जाता हूं, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आपके यहाँ रजिस्टर लगा होता है। कपिल मिश्रा जी ये कह रहे हैं, छोड़िए रसीदारी बातें, तो अपने आप को सत्येंद्र जैन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि वो उस तारीख को वहां बिल्कुल नहीं थे। आप प्रूफ दीजिए, आप क्यों प्रूफ नहीं दे रहे? मीडिया के सामने झूठ आरोप लगाना, मैं आप पे आरोप लगा दूं दीपक जी, तो एफआईआर कराओ ना। झूठे आरोप लगा लेंगे, एफआईआर कपिल मिश्रा के खिलाफ करवा दो आप। पब्लिक एफआईआर करा रहा है, जनता देख रही है ना। जनता क्या देख रही है? लीगल एक्शन लीजिए ना आप, एफआईआर करवा दीजिए। सब कह रहे हैं कपिल मिश्रा जी, एफआईआर में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हो सकती है? अगर आपका ये कहना है वाजपेयी जी कि ये आरोप गलत है, निराधार है, उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र है, तो एक क्रॉस एफआईआर आपकी तरफ से क्यों नहीं हुई अभी तक?
अभी तक केजरीवाल साहब जो सब पर आरोप, एक मिनट मेरी बात सुन लें, केजरीवाल साहब जो कि जाने जाते हैं हिट एंड रन के लिए, केजरीवाल साहब जो हिट एंड रन के लिए वाजपेयी जी जाने जाते हैं, वो सब पर आरोप लगाते हैं। उन पर आरोप लगे तो सफाई देना सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों छुपे हुए हैं और पर्दे के पीछे? ना कपिल मिश्रा प्रूफ करे ना कि सत्येंद्र जैन जी वहां थे या नहीं थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो क्या अपनी सफाई उनको पेश नहीं करनी चाहिए? क्या एफआईआर आपको नहीं करनी चाहिए कि आप तो इधर उधर जाइए मत, आप तो नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी आप इधर उधर जाइए मत, वाजपेयी जी आप इधर उधर जाइए मत। आप तो मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए लिए कि नहीं लिए? उन्होंने आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए लिए कि नहीं लिए? मीडिया के सामने, सबके सामने रखा। गुजरात के काम के लेके उस जो आईएएस था उसकी कॉपी रखी। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया? अरे इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा होगा वाजपेयी जी, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वो बयान क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अनिल वाजपेयी जी से हमको किसी भी तरह के तर्कशील जवाब की कोई उम्मीद आज नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं हारून यूसुफ साहब के पास जाता हूँ। हारून यूसुफ साहब, क्या ये लोग वही लोग नहीं हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर 15 मंत्रियों के पोस्टर लगाए थे, जिसमें हमारे होने वाले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल थे? दीपक जी, ये लोग जो नैतिकता के नारे लगा लगा के यहां तक पहुंचे हैं, सारे अनैतिक लोग, उनको सबसे बड़ा हथियार नैतिकता मिल गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा के बारे में मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा कि पानी का इंतजाम ठीक नहीं था, 3 महीने से हालत खराब थी। मैं पूछना चाहता हूं वाजपेयी जी से, कॉरपोरेशन के चुनाव में जो अभी हुए हैं, सारे होर्डिंग पे पानी का आप बखान कर रहे थे, सारे होर्डिंग पे आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे। आज जब भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं, मैं अवस्थी जी से पूरी तरह सहमत हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पे इतना गंभीर आरोप हो, कोर्ट है, जुडिशियरी आरोप है। अगर आप में मोहल्ला क्लिनिक गलत है क्या? करेज होती तो आप वहां जाते। देखिए मोहल्ला नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी, आप अनिल वाजपेयी के डॉक्यूमेंट को, आप अनिल वाजपेयी को सुन के क्या कहेंगे? और कल विधानसभा के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, विधानसभा कल जो सवाल दीपक जी आप इनसे पूछ रहे हैं, वो विधानसभा में हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे और हम अपेक्षा करते हैं वो जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाला है। हम जानना, क्या पर्दा डाला है जी, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने जमीनें खरीदी, झूठ बोलने पे तो आप किसी के भी आरोप लगा दें। अरे वाजपेयी जी, एफआईआर दर्ज हुई है सीबीआई में। कहता हूँ, अब बस झूठ बोल दो, दूसरा बोले तो झूठ, आप बोलो तो सच। एक नाम बता दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप रूटीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टैंकर घोटाले में 11 महीने तक फाइल क्यों दबाई? 11 महीने तक फाइल कार्रवाई कौन करेगा? आपने कहा था शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों का पर्दा खोलेंगे। ये आपने टैंकर घोटाले में, देखिए कपिल मिश्रा जी का उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है ये देखिए, पढ़िए इसको लेटर। मैं आपको इसकी कॉपी दिखा रहा हूँ, इसकी देखिए, इसमें आप इसकी कॉपी मेरे पास भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है, प्लीज टेल मी, बताइए। हाँ बताइए, मेरे पास भी रखा है लेटर, बताइए आप। कि हमको जल्दी से जल्दी, मैं इसका हिंदी मजमून बता रहा हूँ क्योंकि ये लेटर अंग्रेजी में है, कपिल मिश्रा ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल को लिखा है, और हिंदी मजमून में ये लिखा है कि हमको जल्दी से जल्दी इसकी एफआईआर करनी चाहिए, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे पड़ सकते हैं और इसके बदले मेरा मंत्रालय भी छीना जा सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ही उनका मंत्रालय, कानून मंत्रालय छीन लिया गया। 24 जवाब दीजिए। 16 को 24/10/2016 को ये लिखा है कि एफआईआर कराई जाए जल्दी से कपिल मिश्रा जी ने लिखी है। ये देखिए, अब आप दीपक जी बताइए। चिट्ठी हाँ, महेंद्र पाल सिंह जो सहायक आयुक्त थे, उनको चिट्ठी लिखी है। आपके पास कॉपी होगी, पढ़ सकते हैं इसको आप।
इसमें क्या क्या लिखा है कपिल मिश्रा जी ने? मैं देखिए एक मिनट में दोनों को रोकूंगा। वाजपेयी जी आप ध्यान से सुनिए, कपिल मिश्रा ने कुछ और अनाउंसमेंट किए हैं, आप ध्यान से सुनिए। कपिल मिश्रा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा मैया के मंदिर में आया हूँ और जोर से जयकारा लगाया कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। आज दोपहर को मैंने एक ईमेल आईडी लॉन्च की थी, letscleanup@gmail.com। पिछले 2 घंटे में 150 भ्रष्टाचार की अलग अलग शिकायतें मेरे को मिली हैं। जो मैंने बयान दिया था उसके साथ साथ और एक मामला ऐसा मेरे को मिल गया है जिस पर सीबीआई में जाना चाहिए। कल सुबह 11:30 बजे 3 FIR सीबीआई में दर्ज कराने के लिए जाऊंगा। पहली FIR दर्ज कराऊंगा सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को जो 2 करोड़ रुपए दिए गए उसकी जांच के लिए। दूसरी FIR दर्ज कराऊंगा सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के सगे रिश्तेदारों को जमीन की डील, इलीगल फायदा पहुंचाने के लिए जो पैसों का सौदा हुआ उसके खिलाफ। और तीसरी FIR जो मेरे को ईमेल पर सूचना मिली है और मेरे को कुछ वॉलंटियर्स के फोन आए उसके बारे में जमा कराऊंगा। आम आदमी पार्टी को जो जनता के द्वारा पैसा दिया गया उस पैसे से आदरणीय आशीष खेतान जी, आदरणीय राघव चड्ढा जी, आदरणीय दुर्गेश पांडे जी, आदरणीय संजय सिंह जी और आदरणीय सत्येंद्र जैन जी ने पिछले 2 सालों में जितनी विदेश यात्राएं की हैं, कितने दिन विदेशों में रहे हैं और कहां विदेशों में रहे हैं जनता के पैसों से, इसकी जांच के लिए तो ये 3 FIR, पहली FIR 2 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर, दूसरी FIR सत्येंद्र जैन जी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल तरीके से जमीन दिलवाने को लेकर, और तीसरी FIR आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पांडे और आशीष खेतान, इनके द्वारा कितना समय पिछले 2 सालों में विदेशों में बिताया गया है, किसके पैसों से विदेश यात्रा कर रहे थे और क्या किया अपने विदेश दौरों के दौरान। ये 3 FIR कल मैं दर्ज कराऊंगा 11:30 बजे सीबीआई में। मैं बता रहा हूँ अभी फैसला आया, अभी मैंने सुना कि सत्येंद्र जैन जी मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैसा दिन आ गया है। आज तक जो अरविंद केजरीवाल जी करते थे वो मैं कर रहा हूँ, और जो नितिन गडकरी, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल करते थे वो आज अरविंद केजरीवाल जी करने जा रहे हैं। आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम, जांच की मांग करने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते थे, आज वो काम मैं कर रहा हूं। और आज तक भ्रष्टाचार से बचकर, मामले की जांच से बचकर अदालतों में जाना, मानहानि का मुकदमा दर्ज करना, ये काम अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी और कपिल सिब्बल करते थे, आज ये काम अरविंद केजरीवाल जी करने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कैसे दिन आ गए हैं। डील करने के पैसे नहीं है। सत्येंद्र जैन अरबपति आदमी है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास, मेरे पास पैसा नहीं है। कोर्ट में मानहानि का मुकदमा वो करें, मेरे पास वकील करने का पैसा नहीं है। मैं सीबीआई में जांच की मांग करूंगा, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज की जांच सीबीआई के द्वारा करी हो, किसी चीज के अपराध की, भ्रष्टाचार की जांच हो रही हो और भ्रष्टाचारी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराकर जांच से बचने की कोशिश करे। ये पूरे आजादी के इतिहास में ऐसा तो लालू यादव जी ने भी नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है पानी की समस्या नहीं थी, जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे, आंखों का पानी शायद खत्म हो गया है, आंखों का पानी बचा के रखे अरविंद केजरीवाल जी। कपिल, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। निलंबित भी कर दिया गया। मैंने आपको बताया 3 मामलों की FIR सीबीआई में। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं सीबीआई में जा रहा हूँ और सीबीआई में गवाह बनकर मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूं कल सुबह 11:30 बजे 3 मामलों की, 2 करोड़ रुपए के लेन देन की। मैंने तो चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, चुनौती कि मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे लगता है उनकी शायद हिम्मत में थोड़ी कमी रह गई है। कपिल मिश्रा एक वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो कपिल मिश्रा और एग्रेसिव होते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और आज उन्होंने
ये इंडिकेट करने की कोशिश की है कि जो पहले आम आदमी पार्टी किया करती थी, अब वही काम जो पहले आम आदमी पार्टी कराया करती थी वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, और जो काम कांग्रेस पार्टी करती थी वो काम अब आम आदमी पार्टी कर रही है। दिन बदल गए हैं, राजनीति बदल गए हैं, लेकिन इसके क्या मायने होंगे, क्या बात होगी? एक आखिरी कमेंट विवेक से। विवेक, क्या दो फाल होने जा रहे हैं? कतई दो फाल साफ साफ दिख रहे हैं दीपक, और पार्टी का जिस तरह विघटन हो रहा है, मुझे कहने में एकदम गुरेज नहीं है कि कुछ समय में हो सकता है आपको सरकार गिरती भी दिखे, क्योंकि 28 विधायकों के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी चार्ज लगा हुआ है। इस समय पार्टी की स्थिति ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो अटैक कपिल मिश्रा ने किया है, ये बहुत सीरियस नेचर का है। करप्शन के खिलाफ जो राजनीति की बात करते थे, उन पर अगर करप्शन का आरोप लगे, इससे संगीन और कोई आरोप नहीं हो सकता। और इससे भी बहुत अजीब सी बात जो लगती है, जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़बोले नेता हैं, हर चीज पे बोलते हैं, हर एक के बारे में बोलते हैं, जब उन पर इतना संगीन आरोप लगता है, वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, उनके नुमाइंदे उनके बिहाफ पे बात करते हैं, और वो सामने भी नहीं आते हैं। तो बहुत अजीब सी चीज है ये, बहुत अजीब सी चीज है। लेकिन विजयन गुप्ता जी, आपका कोई इंटरेस्ट सरकार गिराने में? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, 5 साल इनको काम करके दिखाना चाहिए था, लेकिन 2 ही साल में लोग त्रस्त हो गए। दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है, और सरकार या तो पंजाब में जाकर चुनाव लड़ती है, डेंगू और चिकनगुनिया होता है, और या फिर जब खाली होते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन जनता के लिए काम कब करेंगे, कब उसके लिए समय निकालेंगे? इनके पास उसके लिए समय नहीं है। जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। इसलिए मैं दीपक जी यही कहूंगा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली को 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार मिली है जिसका दिल्ली के विकास में कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, 2 साल में ऊब चुकी जनता। अब आपको नहीं लगता नई सरकार के आने का वक्त आ गया है? निश्चित, देखिए, मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन जिस तरह से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, 2 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसी निकम्मी सरकार को ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। ये हमारा आंदोलन की एक हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो 67 विधायकों से जीत कर आए थे। उनके कितने विधायक इसमें से घट गए हैं, कितने विधायक इनके एक विधायक ने रिजाइन किया था, वहां पर इनकी जमानत जब्त हुई है उपचुनाव में, तो उससे अंदाजा लगाइए। राइट टू रिकॉल की बात करने वाले लोग अब राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को कब देंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन अभी तलवारें खिंची हुई है दोनों तरफ से कपिल मिश्रा ने भी तलवार भांज रखी है, और दूसरी तरफ से सत्येंद्र जैन और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने भी तलवारें भांज रखी हैं। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी का ये संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और ये एक खतरनाक अंत की तरफ बढ़े, इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, असीम है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।